हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये हमारा प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर कौन से स्टार्ट किया था? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये हमने टेबल हम लोगों ने उस दिन लर्न की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टेबल में क्या था? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। साइन में क्या थी? वैल्यू कौन कौन सी थी? डिग्री 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या बताया था मैंने? साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ऐसे करके cos की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? कुछ भी नहीं करना है, इसको बस रिवर्स कर देना है। cos 0 की 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। tan में क्या था? 0 0, ये 1/√3, 1 ये √3, ये 90 इनफाइनाइट। कार्ड में क्या बताया था? कुछ नहीं करना है, बस रिवर्स कर देना है। कार्ड 0 की क्या हो गई थी? इनफाइनाइट। और ये √3, 1, 1/√3 और 0। सेक में क्या बताया था? ये cos का अपोजिट, इसका मतलब ये 1 का अपोजिट 1 ही होगा। और ये 2 √3/2 पर क्या हो जाएगा? 2/√3, 1/√2 हो जाएगा √2 और ये 1/2 हो जाएगा 2 और 0 को हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। कॉसेक में क्या? सेक का रिवर्स हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, √2, 2/√3 और ये 1। ये अब इसमें मैं लर्न नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से लर्न कर लिया है। तो आप लोग प्रीवियस क्लास देखिएगा और उससे लर्न करिएगा। तो ये टेबल हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। देखते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इनकी आइडेंटिटी क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें इस टेबल के अलावा वो भी याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? ये हम लोग 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेज में ये है, जो कि कंपटीशन में भी किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी जगह आपको ये ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आइडेंटिटीज अर्थात सर्वसमीकाएं। कौन कौन सी है? जैसे पहला है 1 प्लस या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी तो यही हो गई। और सेकंड क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से इन्हीं 3 आइडेंटिटीज के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। और मोस्टली कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि इस पे बेस होते हैं, ये डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। अब इसी से एक ही इन 3 आइडेंटिटीज से 6 और आइडेंटिटीज बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे एक दूसरी आइडेंटिटी जो निकलती है ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आया कहां से? इन्होंने कुछ नहीं किया, बट इसको क्या किया? उस साइड ले गए या पक्षांतर कर दिया। ये उस साइड जाने पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आया तो माइनस में हो गया। देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा।
एक सेकेंड आइडेंटिटी या थर्ड आइडेंटिटी इसी से और कौन सी बनती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस को साइड ना ले जाके साइन को ले जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी, मतलब इसी से ये दो आइडेंटिटी ये भी हो जाएंगी। अब इसी तरह हम देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा गिवन, इससे भी ऐसी दो आइडेंटिटी निकल सकती हैं। वो कौन सी होगी, फर्स्ट जैसे हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। तो एक थर्ड इससे सेकंड आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी कौन सी बन सकती है, सेम जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था। इस बार हम 1 को राइट हैंड साइड ना ले जाके tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी से क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब सेम इसी तरह ये जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी, इससे भी दो ऐसे सेम फार्मूले निकल सकते हैं। कौन कौन से, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है क्या, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम लोग ले जाते हैं। अगर 1 को ले जाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। अब इसी से एक और क्या, इस बार हम 1 को राइट हैंड साइड ना ले जाके अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं तब ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड लाएंगे वहां पे प्लस में है, आरएचएस में आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 तो एज इट इज अपनी जगह पे है तो ये क्या सेम होगा इज इक्वल टू 1। तो ये कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 आइडेंटिटी थी, बट इन्हीं 3 से कितनी हो गई टोटल 9। इनको हमें याद रखना है, इजी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें याद रखना है। बाकी ये दोनों तो अगर ये याद है तो इसी से हम लोग इजीली कर सकते हैं कि इसको उस साइड ले गए तो सेम ही तो है, इसको उस साइड ले गए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इससे क्या निकल के आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा गिवन। इसमें भी क्या किया, इसको राइट हैंड साइड ले गए, एक बार इसको ले जाएंगे एक बार इसको ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ऐसी थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी क्या किया 1 टाइम कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड ले जाए और जो है नेक्स्ट टाइम 1 को, इससे कौन सी हमारी आइडेंटिटी निकली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या है इसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी अच्छे से लर्न करिए, तो जैसे कि आपने टेबल को लर्न किया है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, बस केवल इसमें क्या बहुत सारे ढेर सारे फार्मूले हैं। अगर ये सारे फार्मूले हमने अच्छे से याद कर लिए तब ट्रिग्नोमेट्री क्या है बिल्कुल इजी हो जाती है। इसमें मेन क्या है, फार्मूले बहुत सारे होते हैं, इनको अगर याद कर लिया तब ट्रिग्नोमेट्री एकदम जमाजम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन फिर होने लग जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटीज हो गई हमारी। ये एक पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये भी क्लास 6 से ही पढ़ते रहते हैं हमारे ख्याल से, 5th में भी अब तो दे देते हैं इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं तो 5th में ही एक या दो क्वेश्चन ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम।
पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे एकेडमिक के जैसा ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कंडीशन में, किसी भी आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जैसे कि एकेडमिक में पूछ लिया जाता था तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसे सिद्ध कीजिए, प्रूव इट, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कंडीशन में। इस वजह से हम ये सारा कुछ नहीं देखेंगे, प्रूव इट ये वो, डायरेक्ट हम किस पे आएंगे, अपने मुद्दे की बात करेंगे जो कि क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा दे दिया, बस हमें ये पता होना चाहिए पाइथागोरियन थ्योरम होती क्या है। वैसे त्रिकोणमिति होती क्या, हम त्रिकोणमिति चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री, जिसी नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोण से बनी कोई आकृतियों के बारे में हमें इसमें क्या करना है, अध्ययन करना। जैसे इसमें देखो ये हमारा हो गया ABC, इसमें कितने कोण हो गए, तीन कोण हो गए, त्रिकोणमिति तीन कोण, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। वैसे एंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी है ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस अर्थात ये कर्ण होता है, ये हमेशा ये क्या है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भी ये AC है ये क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी अर्थात हाइपोटेनस। और ये हमारा बेस हो गया, बेस अर्थात ये आधार हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर अर्थात ये हमारा लंब हो गया। तो हमें बस पाइथागोरस थ्योरम में इसमें यही याद रखना है कि क्या होता है, AC स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण यहां पे है क्या, AC, अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात BC का स्क्वायर, ये होता है हमारा, यही हमारी क्या है पाइथागोरियन थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। सिंपल सा हमें इसमें बस इतना याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो कर्ण होगा, और ये लंब और ये आधार। तो इसका कर्ण का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये हमें याद रखना है पाइथागोरियन थ्योरम में। इस पे भी बेस क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर इसको हम लोग मान लें, कोई एक एंगल मान लेते हैं सीक्वेंस को मान लेते हैं थीटा, तब यहां से देखते हैं इसमें कुछ वैल्यू, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाइथागोरस ट्रायंगल में त्रिकोणमिति में इसमें क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी हमें पता होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है, लंब अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब यहाँ पे क्या AB, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया, लंब अपॉन कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटा आधार। ये हो गया साइन, कॉस और टेन, ये हमने याद कर लिया। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अर्थात ये तीन हमारे, अच्छा इसी से रिलेटेड और कौन से हैं, तीन और इसी में, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अभी बाकी कौन सा है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा।
कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये क्या होते हैं? कॉट थीटा। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, याद नहीं करना, इन्हीं का जस्ट अपोजिट कर देना है। tan का अपोजिट क्या होता है? ये कॉट होता है, cos का सेक होता है और sin का कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। सेम सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, देन सेक थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट अर्थात कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। cosec थीटा sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इस cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका अपोजिट है, इस वजह से ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, इसका अपोजिट कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करोगे इन सभी का यूज तो होना ही होना होता है, जैसे टेबल में से किसी का भी। और ये हमारे साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इन सब का बाकी है जो मैंने आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें हमें क्या बिल्कुल यहाँ पे सेम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज मैंने बता ही दिया। साइन क्या होता है, चलो यहाँ पे एक बार नोट डाउन भी कर देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये होता है। नेक्स्ट क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। नेक्स्ट क्या है? tan थीटा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड। थर्ड क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ये भी याद रखना है, अगर जो है साइन थीटा, सपोज करो कोई चीज साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो पूछेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यू। सिंपल सा, मान ली कोई 4th क्लास का एग्जाम है, हो सकता है उसमें पूछ लें, वैसे ऐसा पूछता नहीं है। या कभी कभी सिंपल जहाँ पे मैथ्स आती है, जैसे टीचिंग में आ जाती है, तो उसमें पूछ लेते हैं कभी कभी, सिंपल से दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा के लिए तो तुम्हें निकालना होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, बट कॉस थीटा पूछ रहा है तो आधार में निकालना होगा। वो किससे निकालेंगे? यही पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बट अगर कॉसेक थीटा ही पूछ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी, कॉसेक क्या करेंगे? जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। सपोज लो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 गिवन, देन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। हमें कुछ करना ही नहीं, बट वो तभी हम कर सकते हैं जब ये सारी चीजें हमें क्या होंगी? याद होंगी, ये अच्छे से क्लियर होंगी। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैनेज कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार हमें पाई का यूज मिलता है, या इस पे सेम क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये पाई क्या होता है। पाई को कई तरह से हम लोग जानते हैं। जैसे पाई कहीं पे हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू ऐसे दी हुई थी, पाई इक्वल टू 22/7, या कहीं पे ये भी लिखा होता है पाई इक्वल टू 3.14। ये अब इसमें से कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब ये 22/7 क्या है, ये 3.14 क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सेम है, बट हमें ये ध्यान रखना है कहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी। 22/7 और 3.14 ये क्या है? अगर 22 को सॉरी 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 7 3 जा 21, 3 टाइम गया, 1 बचेगा, डेसिमल पुट किया, 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो क्या आ गया? 3.14। बट अभी भी 2 रिमेनिंग है, अर्थात 7 2 जा 14 अगेन हो सकता है, बट हम लोग क्या लेते हैं? मोस्टली 3.14 इसकी वैल्यू सभी जगह दी हुई होती, बट ये हमेशा ये नहीं मान लेना है कि इसकी वैल्यू एज इट इज होती है 3.14। ये अभी भी क्या, अभी भी ये क्लियर नहीं है, अभी भी इस पे काम चल रहा है कि 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या 3.14 ही होती है।
ये बस एक राउंड फिगर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 3.14। अब इससे देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमारा एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है ऐसे, जैसे कई सारे क्वेश्चन टफ है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो भी होता है, सपोज करो उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो कि सारे टफ हो, कोई भी नहीं कर पाए। नॉर्मल उसमें 12 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो वो बनाए जा सकते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे पाई का मुझे पता है तो ऐसे पूछ लिया 5 पाई बाई 16 या 5 पाई बाई 15 की वैल्यू बताना। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट छोटे एग्जाम में पूछ लेता है, या जहां पे मैथ्स को उतना ज्यादा, जैसे एसएससी रेलवे सब छोड़ दो, तो आप यहाँ तक कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है वहां पे मैथ्स क्या काफी कम क्वेश्चन आते हैं, वो भी काफी इजी होते हैं, तो वहां पे भी कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं, या ग्रुप डी में हो गया या टीचिंग में हो गया, तो ऐसे करके ये होंगे सर 5 पाई बाई 15। अब ये तभी आप कर सकते हो जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी। जैसे पाई क्या है, 5 मुझे पता है, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, कर दिया 180 बाई 15, 5 3 जा 15, 3 6 जा 80, तो क्या आ गया 60, ये हमारा आंसर हो गया। बट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू पाई, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू पाई, अब 45 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाई में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये तो डिग्री में, अब इसको मैं पाई में कैसे कन्वर्ट करूं, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 45 डिग्री गिवन है, पाई से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, पाई से नीचे भी कर दिया, बट हमें क्या पाई में आंसर देना है, पाई में आंसर देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले ऊपर वाली पाई को हम पाई ही रखेंगे, क्योंकि मुझे क्या कन्वर्ट तो पाई में करना है ना। तो एक सॉरी तो क्या है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और ये हम एलईडी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 पाई बाई 180। मुझे पता है 45 4 से क्या होता है 180 होता है, तो पाई बाई 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सिंपल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से पहले ध्यान रखिएगा, जितने सारे फार्मूले हम बता रहे हैं इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। एक नोटबुक बनाइए, स्पेशली वो क्या जिसमें मैथ्स के केवल फार्मूले उसमें लिखिए। आप एक पतली सी ले लीजिए 5 रुपए की कॉपी, उसमें केवल मैथ्स के जितने फार्मूले हैं अलग से उसमें फार्मूले नोट डाउन करते जाइए। कभी भी आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप अपनी वो पतली सी नोटबुक उठाइए, उसमें से मैथ्स के फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तब काफी इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं आगे। तब तक चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।